ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। 6th चैप्टर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं दोबारा से, और उसमें हम 18th श्लोका से कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ी ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन 18th का? Yes, Hare Krishna. हरे कृष्णा। Text 18. When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताइए, डिसिप्लिनिंग हिज माइंड मेंटल एक्टिविटीज और डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स। हमने डिस्कस किया था इसमें पहले भी कि कैसे सारे मटेरियल डिजायर्स पुल करते रहते हैं। थोड़ा स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे यहाँ पे। थैंक्स टू राधे श्याम प्रभु, उनकी स्लाइड्स हैं ये। तो ये मेडिटेशन हो रही है योगी की। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो तो इस पिक्चर में दिखेगा आपको कि ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ योगा प्रैक्टिस है। ये योगा प्रैक्टिस जो है ये कलयुग में रिकमेंडेड नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे कर नहीं सकते, जंगल में या पहाड़ में जाके ऐसे बैठेंगे। और आप देखो इसके शरीर को, बॉडी को, आपको दिखेगा सारे सिम्टम्स कि कैसे ये व्यक्ति कितने दिन से पता नहीं यहाँ पे है, कितने बहुत टाइम से, कितने दिन, महीने, सालों से। देखो आप उसके दाढ़ी वगैरह, हेयर्स बढ़ गए हैं, मसल्स जो है पूरी एकदम बॉडी में चली गई हैं, अंदर हड्डियां दिख रही हैं। नील्स देखो कितने बड़े हो गए हैं, आपको नील्स दिखेंगे यहाँ। तो ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको कि ये कितनी योगी, कितनी तीव्र तरीके से मेडिटेट करें। तो ये बड़े कठिन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो फुदकता रहता है। ये देख रहे हो आप, ये मंकी माइंड इधर। तो ये हमारे माइंड की हालत ऐसी है। माइंड का क्या काम है? माइंड का काम है या तो वो पास्ट में रहता है कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, सोचता रहेगा कि अरे ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और या फ्यूचर में चला जाएगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। किसी ने सुना है आप लोगों में से? सुना होगा जो बड़े लोग हैं। एक व्यक्ति था मुंगेरी लाल, वो यही सोचता रहता था, सपने में चला जाता था कि ऐसा हो जाता, मैं बॉस होता ऑफिस का। तो फ्यूचर में चला जाता है, काश ये हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए मेरी, अच्छी, मेरे क्या कहते हैं, लॉटरी लग जाए, मेरा बहुत बंगला, गाड़ी, ये सब हो। और जितना मजा वो सब चीजें आने में नहीं होता, उससे ज्यादा मजा आता है जब उसके लिए सोचते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं। तो कई लोग उसी में आनंद लेते हैं, बस वो बैठा रहते हैं, वो यही सोचते रहते हैं। तो या तो पास्ट में रहता दिमाग या फ्यूचर में रहता दिमाग। पूरी तरह से हमारा प्रेजेंट लूज कर जाते हैं हम, क्योंकि एक ही चीज हमारे हाथ में है, ना पास्ट हमारे हाथ में है, ना फ्यूचर हमारे हाथ में। एक ही चीज हमारे हाथ में, वो है प्रेजेंट, कि आज ये जो एक मोमेंट है इसको मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ। और माइंड जो है, माइंड टोटली या पास्ट या फ्यूचर में रहता है, और इस वजह से हमारे को पूरी तरह से वेस्ट करा देता है हमारा प्रेजेंट। कितनी सारी तरह तरह की थॉट्स क्लटर करती रहती है माइंड। कितने सारे भय हैं, कितने सारे डर हैं, कितने सारे फियर्स हैं, कितनी सारी एंजाइटीज हैं, ये सब रहती हैं। अलग अलग तरह की इमोशंस रहती हैं माइंड में, लाइक्स, डिसलाइक, इतने सारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे,
ये सारे मेंटल लेवल पे। तो माइंड को कंट्रोल करना, मेंटल थॉट्स और एबिलिटीज को इन ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मेंटल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मटीरियल डिजायर्स और मटीरियल एक्शंस, एक्टिविटीज, ये माइंड को क्या कहते हैं, अफेक्ट करती हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको राइट साइड में जो पिक्चर है? मून हिल रहा है ना? मून हिल रहा है कि नहीं हिल रहा? मून किस किस को हिलता हुआ मून दिख रहा है? नहीं, वो तो शैडो है। किसी को हिलता हुआ मून दिख रहा है? शैडो ही है। यस। किसी को भी नहीं दिख रहा? पापा ये तो दिख रहा है। ये रिफ्लेक्शन है। करेक्ट। अंश इज राइट। तो एक्चुअली में जो पानी में पड़ रही है मून की रिफ्लेक्शन, जैसे आप लोगों ने कहा, वो हिल रही है। क्यों हिल रही है वो रिफ्लेक्शन? पानी हिल रही है। क्योंकि पानी हिल रहा है। तो पानी हिल रहा है इसलिए वो रिफ्लेक्शन हिलती हुई नजर लग रही है और ऐसा लग रहा है कि मून हिल रहा है, बट एक्चुअल में मून हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा। उसी तरह से हम जितना, हमारी सोल जो है, आत्मा जो है, उसको हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस टच नहीं कर सकती, क्योंकि सोल इज ट्रांसेंडेंटल। वो उससे अफेक्ट नहीं होता। हीट, कोल्ड, सर्दी, गर्मी, ये सब आत्मा को अफेक्ट नहीं कर रही। ये सब किसको अफेक्ट कर रही है? बॉडी। यस, बॉडी का। ये सब बॉडी को अफेक्ट कर रही है। और क्योंकि ये सब बॉडी को अफेक्ट कर रही है, अगर हम इस कॉन्सेप्शन में होंगे कि हम अपने आप को बॉडी से रिलेट करेंगे, हम सोचेंगे कि ये हम शरीर ही हैं, तो फिर ये चीजें हमें अफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, तो हम इन चीजों से डिटैच रह सकते हैं, अदरवाइज डिटैच नहीं रह सकते। जैसे जब आप लोगों में से किसी ने मूवी देखी है, मूवीज, हिंदी मूवीज, बॉलीवुड, ऐसे सब देखी होंगी। क्या होता है? तो मूवीज में कई बार देखोगे आप, हीरो हीरोइन है, तो आप जितना अपने आप को हीरो या हीरोइन के साथ देखते देखते रिलेट करते हो, तो हीरो या हीरोइन के साथ कुछ बुरा होता है तो आपको दुख होता है कि नहीं होता? हाँ, राइट। अब आपका कोई लेना देना नहीं है। 3 घंटे पहले आप जानते भी नहीं थे, कुछ नहीं था, अब आप उसके साथ इतना अटैच हो गए हो कि अरे उसको कुछ हो रहा है तो आप ही कह रहे हो नहीं नहीं बचाओ बचाओ उसको, अभी आने वाला हीरो है कि नहीं। तो ये हो क्या रहा है? ये अटैचमेंट हो रही है। उसी तरीके से हम अपनी बॉडी से, ये तो 3 घंटे की मूवी थी, हम तो कितने सालों से अटैच होते जा रहे हैं और इसी को हमने अपना मान लिया है कि हाँ ये। तो अब बॉडी को कोई थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो हमें लगता है कि अरे बहुत बड़ा हमारे साथ बुरा हो गया, या किसी ने इंसल्ट कर दिया, बहुत हम सहन नहीं कर सकते, आई कांट टेक इट, रिवोल्ट कर देते हैं हम। बट एक्चुअली हमारे को तो कोई टच भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स थे, वो भी ये कहते थे, इवन वैदिक कल्चर को छोड़ो, इवन जो ग्रीक कल्चर में थे, सोक्रेटिस और ये सब, इनको बोला गया, सोक्रेटिस को, कि आपको पकड़ लेंगे और मारेंगे। उन्होंने कहा आपको अगर मुझे मारना है तो उससे पहले तो आपको मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। आप तो ये सोच रहे हो कि ये शरीर हूं मैं। तो जो ये फैक्ट है, ये कई लोगों को रियलाइजेशन इसकी होती है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर हायर, वी आर स्पिरिट, सोल। और जो वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं उनके पास तो हो जाती है। तो जब इसमें हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में होते हैं, जब हम भगवान के ऊपर फोकस करते हैं, तो उसको समाधि कहते हैं। तो वो यहाँ पे बताया गया। तो उस कॉन्शियसनेस में ही सेड टू बी वेल एस्टैब्लिश्ड इन योगा, उसकी एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा होगी।
जैसे यहाँ पे लिखा है ओनली विद काम माइंड ट्रू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस बी रियलाइज्ड, डिस्टर्बिंग इमोशंस इन आवर कॉन्शियसनेस माइंड आर कॉल्ड वृत्तिस produced by external stimuli which can be calmed by undisturbed bottom of the lake. तो बेसिकली वही हम जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे लेक और इसका एग्जांपल मून का. आगे चलेंगे. अब यहाँ पे अष्टांग योग के जो 18th टेक्स्ट में यहाँ बताया गया है उसके एलैबोरेट करते हुए यहाँ बता रहे हैं कि a yogi becomes perfect when his consciousness remains perfectly fixed in self. Self मतलब समझना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है. जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास. दास. जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य, कि हमारी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हम भगवान की सेवक हैं. और भगवान जो है वो और उनके प्योर जो डिवोटीज है उनके बीच में कंपटीशन होता रहता है. भगवान उनकी सेवा करना चाहते हैं, भगवान उनके सेवक बनना चाहते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान के सेवक बनना चाहते हैं. ऐसे कंपटीशन है. तो देखो अर्जुन है, अर्जुन के खुद ड्राइवर बन गए कृष्णा. अब ड्राइवर तो कोई बहुत हाई रेप्यूटेड जॉब नहीं है. कई लोग आपके घर में आपने देखा होगा ड्राइवर रखते हैं, या फिर पहले के टाइम में सारथी होते थे. तो ड्राइवर आज भी कोई बहुत हाई लेवल की वो नहीं है जॉब, पहले भी नहीं थी. लेकिन भगवान जो है वो सेवक के रूप में अपने भक्त की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे लेते हैं. तो क्राइटेरिया फॉर परफेक्शन ऑफ योगा इज ऑल मेंटल एक्टिविटीज बी डिसिप्लिन्ड, सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस. दिव्य स्थिति पे हम सिचुएट हों, सारे मन की जो हमारे मन के एक्टिविटीज हैं या थॉट्स हैं इन सबको हम डिसिप्लिन करें, और भौतिक इच्छाएं जो मटेरियल डिजायर्स हैं उनसे हम फ्री रह सकें. क्योंकि मटेरियल डिजायर एक्चुअली ज्यादा एंजाइटी और ट्रबल और प्रॉब्लम देता है. आपके मन में कोई इच्छा आ गई कि मुझे ये करना है, अब वो इच्छा जो है उसको पूरा करने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, और खासकर अगर वो मटेरियल इच्छा है उसके लिए आप खूब पापड़ बेलोगे, और फिर उसके बाद काफी रगड़ के फिर आपको हो सकता है कुछ 2 टुकड़े मिलेंगे, और फिर आप उसको अपने सेंसेस से एंजॉय करोगे. फिर आपको लगेगा अरे बैक टू स्क्वायर वन, अब मैं कोई दूसरी चीज करूंगा. फिर वो दूसरी क्या है, वो हैबिट हो जाती है. एक सेंस को ग्रेटिफाई कर रहा है तो ये मेंटालिटी बन जाती है. फिर हम दूसरी सेंस हमें खींचती है, तीसरी खींचती है. अभी आगे हम उसका पिक्चर भी देखेंगे, फोटो देखेंगे. हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, ये जो परफेक्शन ऑफ योगा है ये कैसे अचीव होगा? फ्रीडम फ्रॉम मटीरियल डिजायर. तो फ्रीडम फ्रॉम मटीरियल डिजायर्स के बारे में क्या लिखा है? डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योगी एंड ऑर्डिनरी मैन, स्पेशली द सेक्स डिजायर. तो ऑर्डिनरी मैन के जो सेंसेस हैं वो उनको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहां पे वो सेंसुअल डिजायर्स फुलफिल हो जाए. लेकिन जो योगी है वो कंट्रोल में रखता है अपने डिजायर्स को, वो उसी जगह यूज करता है अपने डिजायर्स को जहां पे भगवान की सेवा में लगाया जा सके. लिखा है दिस इज ऑटोमेटिक, इजी एंड प्रैक्टिकल फॉर कृष्ण कॉन्शियस पर्सन लाइक अम्बरीश महाराज. तो अम्बरीश महाराज एक बहुत ही बड़े भगवान के भक्त हुए. किसी को याद है अम्बरीश महाराज वाली कौन सी स्टोरी थी? कौन आया था अम्बरीश महाराज के घर? कोई ऐसा जिसको नहीं याद अम्बरीश महाराज की स्टोरी? याद है प्रभु जी, दुर्वासा मुनि आए थे. वेरी गुड, दुर्वासा. वेरी गुड. और किसी को नहीं याद अम्बरीश महाराज की स्टोरी, या सबको याद है? नहीं, नारद मुनि आए थे अम्बरीश महाराज के घर. मेरे लगा महाराज नहीं. ओके, तो सबको याद है. वेरी गुड. तो अम्बरीश महाराज जो हैं वो हर तरीके से भगवान की सेवा में लगते थे. अभी हम देखेंगे. फिर नेक्स्ट है अर्चना, एंगेजिंग ऑल सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. वो हम देखेंगे अभी. परफेक्शन, perfect process for transcendental achievement for any ordinary man, transcendental engagement of mind and senses. तो ये सब हम चीजें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. अब इस स्लाइड में अगर आप देखो क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं. सबसे ऊपर क्या है?
दिख रहा है किसी को? Thinking about Krishna. Thinking. सब दिख रहा है ना स्लाइड? हम्म। बहुत ज्यादा छोटी तो नहीं है ना? नहीं। Visible. ओके ग्रेट। तो बेसिकली फर्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, आप सारे के सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा रहे हो, सारे माइंड सेंसेस हर चीज को भगवान की सेवा में। तो अगर आप देखो आपकी वाणी है, बोलना है, तो उससे आप डिस्क्राइबिंग ग्लोरीज, भगवान के बारे में बोलो। आप ये बोल रहे हैं भगवान के बारे में, ये सुन रहे हैं। आपके पास शरीर दिया है, आपको हाथ दिए हैं, आप उससे भगवान की सेवा करो, भगवान के मंदिर की साफ सफाई करो, अपने घर को एक मंदिर की तरह रखो, आप घर की साफ सफाई करो, उसको मंदिर की तरह रखो। हियरिंग अबाउट लॉर्ड, अपने कान दिए हैं हमको, उसमें भगवान के बारे में सुनो। हमको आंखें दिए तो भगवान के दर्शन करने चाहिए। फिर हमारे को हाथ दिए हैं टच करने के लिए, तो हमें डिवोटीज के सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये देखो पैर दबा रहे हो गुरु के अपने, तो ऐसे गुरु के पैर दबाने चाहिए, पेरेंट्स के पैर दबाने चाहिए। जो भगवान के डीटीज हैं आपके घर में, अगर हैं कृष्णा, तो आप उनको मसाज कर सकते हो, उनके फीट को। तो ऐसे टच सेंसेशन को आप भगवान की सेवा में लगा। फिर फ्रैग्रेंस, भगवान को जो ऑफर किए गए हैं फ्लावर्स, या ऑफर करे गए हैं तुलसी, उनकी स्मेल, फ्रैग्रेंस वो लेनी है। फिर टेस्ट सेंसेशन, टंग दी गई है, उसको क्या करना है, भगवान का प्रसाद लेना है। आज तो स्पेशल डे एकादशी, आज एकादशी में तो फास्टिंग करनी होती है, लेकिन भगवान का ऐसा अरेंजमेंट है कि अन्न के बिना आप कोई फ्रूट्स वगैरह भी भगवान को ऑफर करके वो ले सकते हो। फिर चरण हमें दिए हुए वर्किंग सेंसेस, उनको यूज करके भगवान के मंदिर जाना चाहिए, वहां सुनना चाहिए भगवान के बारे में, और भगवान की जो लीलाज हैं, भगवान के जो इतने नाम गुण रूप लीला, इन सब बारे में सुनना चाहिए और क्वेश्चन पूछने चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए क्या दिया है स्क्रिप्चर्स में, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो सके। और इससे क्या होगा, हमारा माइंड, हमारा जो मेंटल एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल रहेंगी। हमारे को अगर हेड दिया है, तो वो हेड झुकने के लिए दिया है। किसके सामने झुकने के लिए दिया है? कोई बड़े पॉलिटिशियन के सामने, या किसी बॉस के सामने? हाँ, भगवान और भगवान के भक्त, इनके सामने हमारे को झुकना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब चीजें बताई गई हैं। सवै मन कृष्ण पदार अविंदयोर वाचाम सी वैकुंठ गुणानुवर्णना करो हरेर मंदिर मार्जना यदि य श्रुति चेक्रे यच्युत सत कथोदय। तो ये बेसिकली ये सारा के सारे जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम 9:4-18 to 20, ये पूरा का पूरा यही बता रहा है कि कैसे अपने सारे सेंसेस भगवान की सेवा में लगाए थे अम्बरीश महाराज ने। इसीलिए जब दुर्वासा मुनि आए उनके पास, तो अम्बरीश महाराज को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया, दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया, उन्होंने अटैक किया, क्योंकि दुर्वासा मुनि का माइंड वैसे कंट्रोल नहीं था, भगवान की सेवा में एंगेज नहीं था, हालांकि वो इतने बड़े सन्यासी थे। तो सन्यासी भी जो हैं, अगर वो भक्त ना हो तो उनका दिमाग कंट्रोल जरूरी नहीं है कि हो पाए, उनका एंगर जरूरी नहीं है कंट्रोल हो पाए, उनकी सेंसेस जरूरी नहीं है कंट्रोल हो पाए। जैसे विश्वामित्र मुनि को भी शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, दुर्वासा मुनि का तो एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ रहा है सबको? कोई क्वेश्चन अभी तक? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। तो 6.19 में बताया गया है कि कैसे एक जो ये दिख रहा है आप लोगों को, क्या है ये? दिया दिख रहा है? दिया। तो ये जो दिया है, इसको अगर आप ऐसी जगह रखोगे जहां पे हवा चल रही है, तो ये भी हिलेगा, थोड़ा सा देखोगे आप आगे पीछे आग हो रही। लेकिन ऐसी जगह आप रख लो जहां पे बिल्कुल विंडलेस है, जहां पे बिल्कुल हवा नहीं चल रही कोई, ऐसी जगह पे
जो है दिया बिल्कुल स्थिर रहेगा, कभी आप देखोगे बिल्कुल स्टडी। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब पूरी हवा वगैरह नहीं होती तब एकदम दिया स्थित रहता है, स्ट्रेट रहता है, उसी तरह से एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट का माइंड भी जो है वो कंट्रोल रहता है, स्टडी रहता है। ठीक है ना, कंट्रोल रहता है, स्टडी रहता है बिल्कुल। तो उसके लिए हमने एग्जांपल तो पढ़ ही लिया है कि कैसे अलग अलग चीजों में माइंड जो है वो एंगेज्ड है भगवान की सेवा में, अलग अलग सेंसेस भगवान की सेवा में एंगेज्ड है, तो वो स्टडी रह रहे हैं। तो यहाँ लैंप जो है वो कॉन्शियसनेस से कंपैरिजन है, ठीक है ना। लैंप इज कंपेयर टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द योगी डिवॉइड ऑफ मूवमेंट। तो वो इधर उधर भटक नहीं रही। हमारा क्या है, हमारा डिजायर्स कहीं आए उधर भाग गए, दूसरी जगह डिजायर आए, ये खाने का मन है चलो जी, या ये करने का मन है चलो। ये नहीं देखते हम कि क्या भगवान से कनेक्टेड है, क्या चीजें हमें ऐसी लेनी चाहिए जिससे हम पूरी तरह से भगवान के सेवा में लगे। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा लोअर स्टेज में, एडवांस स्टेज में नहीं आए अभी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम एडवांस स्टेज में आते आते हैं ऑटोमेटिकली जो है हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। तो योगीज माइंड इज लाइक अ फ्लेम, आवर माइंड इज लाइक अ पॉट विद अ नंबर ऑफ होल्स। छेद है बहुत सारे, जहां पे भी वहां जा रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड में पिक्चर देख रहे हो आप, हर चीज में हमारी लाइक और डिसलाइक है। हाँ ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे ये व्यक्ति है, इसकी सारी सेंसेस जो है वो उसको खींच रही हैं। टंग जो है उसको खींच रहा है, चल यार कुछ खा के आते हैं। नोज है वो खींच रहा है, चल यार कुछ स्मेल करके आते हैं अच्छी। आंखें वो कह रही है हमें तो कुछ अच्छा देखना है। तो वो इसी सेंसेस का गुलाम बना हुआ है बेचारा, जहां पे सेंसेस लेके जा रही है वहीं लेके जा रहा है, उसका कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मगर जो योगी है वो कंट्रोल्ड है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ध्यान योगा मेडिटेशन की बात हो रही है, तो वहां पे वो मेडिटेट कर रहा है परमात्मा में विद इन द हार्ट। लेकिन जो भक्ति योगा है, योगी है, वो अपने घर में भी बैठ के भगवान की सेवा में लग जाता है और भगवान पे वो भी मेडिटेट कर रहा है और वो भी समाधि में आ सकता है। फिर ये 20 to 23 को यहाँ कंबाइन किया हुआ है सारे श्लोका को। तो ये कौन पढ़ेगा 20 to 23 का इंग्लिश? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन, हाँ पढ़ो आप। In this stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This perfection is categorized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of great difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस स्थिति में पहुंचने के बाद उसे लगता है कि इससे बढ़िया तो कोई और कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ भी सिचुएशन आ जाए वो इस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता। जैसे एक बारी एक प्रभुपाद के शिष्य स्टूडेंट थे। तो प्रभुपाद आप लोगों को पता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो आज इस्कॉन हम देखते हैं, उनकी स्थापना करने संस्थापक आचार्य जो हैं, फाउंडर आचार्य, वो है प्रभुपाद। वो अमेरिका में गए 1966 के करीब, और उन्होंने वहां पे 65 में वहां पहुंचे और 66 में इस्कॉन की स्थापना की। तो उस बीच जो एक साल वो वहां पे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की। वहां पे कोई आसानी से उनका अरेंजमेंट नहीं था, उनको कोई
अवेलेबिलिटी नहीं थी कि कुछ पहले से अरेंजमेंट है भाई, अवेलेबल है सब कुछ, मंदिर वंदिर बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे कुछ भी नहीं था प्रैक्टिकली। वहां जब जब पहुंचे तो उनको ये भी नहीं पता था कि कैसे होते हैं अमेरिकन्स, क्या है, किससे बात करनी है। बस उनके पास एक एड्रेस था, जिस व्यक्ति ने कहा था कि कुछ दिन वो मेरे घर रह सकते हैं, बस, और कुछ भी नहीं था। और वहां पे वो सब गलत चीजें यूज करते थे खाने पीने के लिए या दूसरी चीजों के लिए, जो एक डिवोटी के लिए यूज करने के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो प्रभुपाद अपना ही खुद कुक करते थे और उन लोगों के लिए भी कुक कर देते थे, और उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा वो प्रसाद जो प्रभुपाद ने बनाया। तो प्रभुपाद ने वहां पे कई सारे अमेरिकन बॉयज और गर्ल्स, उनको इम्प्रेस किया सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग से, कीर्तन से, और थोड़ा थोड़ा भगवत गीता से बताने में। तो इन छोटी से छोटी चीजें, और प्रसाद, प्रभुपाद उनको प्रसाद देते थे। तो इनसे कई सारे वहां के अमेरिकन लड़के लड़कियां वो प्रभुपाद से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए और आने लगे। उनमें से एक व्यक्ति था जो कि अफ्रो अमेरिकन ब्लैक व्यक्ति था, और वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा, अपने यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में, बहुत ही स्टडीज में बहुत अच्छा था। और वो बच्चा ढूंढ रहा था कि कैसे मुझे भगवान के बारे में और पता लगे। और जब वो प्रभुपाद के टच में आया तो उसको बहुत अच्छा लगा, और वो भगवत गीता, भागवतम, ये सब किताबें अच्छे से पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद के लिए उसने कहा मैं सेवा करूंगा, और वो पूरी तरह से ज्वाइन हो गया, संन्यास ले लिया उसने, और संन्यास लेके प्रभुपाद की सेवा करने लगे। उनका नाम आगे चल के हुआ भक्ति तीर्थ स्वामी, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो बड़े बड़े जो लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स थे, जैसे एक अमेरिका में बहुत फेमस बॉक्सर है था, वो बॉक्सिंग चैंपियन था, मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली जो है वो उनसे स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते थे। फिर एक आप लोगों ने सुना होगा नाम, पॉलिटिशियन थे नेल्सन मंडेला, वो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज से मिलते थे और उनसे स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन लेते थे। तो ये सब ऐसे कई सारे लोग थे जो उनसे इंस्पिरेशन लेते थे, और वो भक्ति और कृष्णा और भगवत गीता के माध्यम से ही लोगों को सब कुछ सिखाते थे। लेटर स्टेज में उनकी लाइफ में क्या हुआ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो बहुत अलग अलग कंट्रीज में जाके बुक्स, भगवत गीता और ये सब बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बेच रहे थे, लोगों को इंस्पायर कर रहे थे ये बुक्स पढ़ने के लिए। और उन्होंने कई सारे जो हैं स्टूडेंट्स भी थे उनके। आगे चल के एक स्टेज में क्या हुआ, उनको कैंसर हो गया। और जब उनको कैंसर हो गया तो उसके बाद उनके शरीर में बहुत ज्यादा, आपको पता ही है कैंसर में बहुत पेन भी होता है जब स्प्रेड हो जाए, तो उनको बहुत सारा पेन था अलग अलग जगह, लेकिन उनके पूरे शरीर में पेन था, उनसे हिला नहीं जा रहा था। इवन उनकी बोन्स इतनी ज्यादा वीक हो गई थी कि अगर वो उठे तो तभी ब्रेक हो जाएंगे, वो टूट जाएंगी और फ्रैक्चर हो जाएगा, इतनी वीक, और वो फिर हील भी नहीं होंगी एक बार ब्रेक हो गई। तो इस स्थिति में थे वो, उनको एक राउंड चैंट करने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और वो उनका स्केड्यूल पहले पता है, बहुत ही ज्यादा भगवान की सेवा में लगे हुए थे वो। उनका स्केड्यूल था, वो 42 राउंड्स करते थे पूरे, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले उठ जाते थे, 42 राउंड्स करते थे। फिर उसके बाद पूरे दिन भगवान की बुक्स जो हैं वो सब अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज स्टूडेंट से मिलके उनको देते थे, और पूरा फिर रात में जब घर आते थे तब वो पहली बारी खाना खाते थे। तो ऐसे भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे हुए थे। और यहाँ पे क्या हुआ, उनको कैंसर हो गया, पूरे शरीर में पेन हुआ, और उस स्थिति में जब वो थे तो कई लोग उनसे मिलने आते थे पूरे वर्ल्ड से। और जब लोग मिलने आते थे उनसे, तो जब वो कमरे से बाहर निकलते थे तो वो पहले से भी ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते थे भगवान की सेवा करने के लिए। तो जब वो पहले से भी ज्यादा इंस्पायर्ड होते जा रहे थे
सब, तो लोग पूछने लगे उनसे कि आपने ऐसे क्या किया जो ये लोग, जो इवन दूसरे रिलीजन के लोग भी जो थे, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, वो भी आते थे उनके पास और बहुत इंस्पायर हो जाते थे भगवान की सेवा के लिए। तो और दूसरे लोगों की सेवा के लिए हेट्रेड वगैरह छोड़ दी उन लोगों ने जब वो भक्ति तीर्थ महाराज के संग में आए। तो भक्ति तीर्थ महाराज जो है वो बता रहे थे कि देखो, जितना मैंने कितने सालों में लोगों को इंस्पायर नहीं किया, वो प्रभुपाद की कृपा से मैं 1 दिन 2 दिन में ही लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ। और ये जो पेन है मेरे शरीर में, ये जो तकलीफ है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी स्थिति जो मेरी है अभी, इससे किसी के साथ भी एक्सचेंज नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू ट्रेड माय सिचुएशन विद एनीवन एल्स। जो मुझे भगवान की रियलाइजेशंस और भगवान का स्मरण और जो भगवान के साथ कनेक्शन अभी मुझे हो रहा है, ऐसा मुझे कनेक्शन के लिए मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो वो अपनी स्थिति में ऐसे ही बता रहे थे, जैसे जो ये यहाँ पे लाइन लिखी है ना, one never departs from the truth and upon gaining this he thinks there is no greater gain। ये पाने के बाद उनको कुछ और पाने की लालसा नहीं हुई। Being situated in such a position, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty। और अब बुरे से बुरी डिफिकल्टी आने के बाद भी जो है वो बिल्कुल भी शेकन नहीं हुए। उनको कुछ इससे क्या कहते हैं, कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कई लोग कहने लग जाते हैं अरे भगवान, मैंने इतना सब तो मेरे लिए किया इस दिन के लिए कि आज मेरे साथ ये हो रहा है। होता है कि नहीं होता? कभी आपदा आ जाए फैमिली में या खुद पे, तो लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि वो कच्चे खिलाड़ी हैं, वो भी पक्के खिलाड़ी नहीं बने। जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं वो गिव अप कर जाते हैं, वो भगवान की सेवा से कभी भी छोड़ देते हैं, वो उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति सीरियस होता है, सिंसियर होता है और एडवांस करता रहता है, भगवान की सेवा में लगता है, वो पक्का हो जाता है, योग रूढ़ा एकदम पक्का। जब पक्का हो जाता है तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई डगमगा नहीं सकता। जैसे एक पौधा है, जैसे वो पौधा शुरू शुरू में बनता है तो बहुत वीक होता है, बहुत उसकी छोटी छोटी डेलिकेट होता है, उसकी जो स्टेम्स होती है वो बड़ी सॉफ्ट सी होती हैं, उसको आप जरा सा यूं करो मुड़ जाएगी। और वो जो पौधा है उसको बड़ा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है उसका। अगर बहुत ज्यादा हवा चले, बहुत ज्यादा पानी आ जाए, बहुत ज्यादा धूप आ जाए तो कुछ भी डैमेज हो सकती है, कोई भी चीज उसको डैमेज कर सकती है। लेकिन धीरे 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 वही पौधा प्लांट बनता है, फिर पेड़ बन जाता है, और एक जगह वो सॉलिड पेड़ बन जाता है तो फिर बड़ी बड़ी आंधियां भी आती हैं तो भी पेड़ को इजीली नहीं उखाड़ सकती। बहुत धूप भी हो, पानी भी ना मिले, कुछ भी हो, पेड़ अपने आप अरेंजमेंट कर लेते। तो ये जो डेलिकेट स्टेज ऑफ स्मॉल सीडलिंग और प्लांट और बड़ी स्टेज ट्री पेड़ की, उसमें जैसे फर्क आ गया, उसी तरह से बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ योगा और एडवांस स्टेजेस ऑफ योगा में फर्क आ जाता है। बिगिनिंग स्टेज में व्यक्ति जो है, अगर आप भक्ति योगा को लो तो कॉन्सेप्शन अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, ठीक है, कुछ दिन आए हैं, कुछ समझ में आया है, लेकिन अभी बहुत डाउट्स हैं, अभी बहुत सारी चीजें जो अनक्लियर है। अभी ऐसा है स्थिति कि अगर कोई हमें मिल जाए जिसका क्या कहते हैं, भगवान में विश्वास नहीं है, जो एथीस्ट है, उसका एथीज्म में फेथ हमसे ज्यादा है, जितना हमारा भगवान की तरफ फेथ है उससे ज्यादा उसका फेथ है नास्तिकता की तरफ। तो ऐसा व्यक्ति जब हमारे संपर्क में आएगा तो वो हमारे को हिला सकता है, हमारे फेथ को डगमगा सकता है। हम सोचेंगे कि शायद ये सब ऐसे ही मन घड़ंग चीजें हैं। तो ये स्मॉल स्टेज मतलब उस स्टेज में होता है जो बहुत लोअर स्टेजेस हैं, अभी हम एडवांस नहीं हुए, सॉलिड नहीं हुए। लेकिन जब सॉलिड स्टेज में आ जाते हैं तो फिर वो पेड़ की तरह बन जाता है, फिर तो कोई भी आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, उसको डगमगा नहीं सकता। फिर तो ये स्टेज आ जाती है कि
वो बॉडीली लेवल पे या मटेरियल लेवल पे किसी चीज की परवाह नहीं करता। इसी तरह प्रभुपाद के और फॉलोअर्स भी थे जो कि अलग अलग कंट्रीज में भगवत गीता का वितरण कर रहे थे, बेच रहे थे और लोगों को सिखा रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जब रशिया में यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर के टाइम पे उन लोगों का अमेरिकन के साथ इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं था। तो अमेरिका से जब हरे कृष्णा डिवोटीज गए रशिया देने के लिए, क्योंकि उस वक्त सबसे पहले तो अमेरिका में स्टार्ट हुआ इस्कॉन, तो वहां से हरे कृष्णा डिवोटीज जब रशिया गए कि वहां के लोगों को भी भगवत गीता हम दें, तो तब यूएसएसआर वालों के बहुत रेजिस्टेंस थी। यूएसएसआर वाले ने कहा कि कोई रिलीजन तो हम वैसे भी नहीं फॉलो करते और ऊपर से हरे कृष्ण तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ अमेरिकन आ गए हमारे यहाँ। तो यूएसएसआर वाले, उनकी एक पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी, तो केजीबी के एजेंट्स जो थे वो सारे फैले हुए थे और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी हरे कृष्णा वाला अगर हो या कुछ भी हो तो उसको पकड़ लो, जेल में डाल दो या पागल खाने में भर्ती कर दो पागलों के साथ। तो ऐसे करते थे वो। वहां पे कई लोगों को टॉर्चर किया गया, कितने सारे हरे कृष्णा वालों को। तो एक बुक है सॉल्टेड ब्रेड, बहुत अच्छी बुक है। उस किताब में दिया है कि कैसे एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, और वो व्यक्ति जो था वो इतना फोकस था, इतना स्ट्रांग था, इतना स्टेडी था भगवान की भक्ति में कि वो व्यक्ति को कुछ भी करो, वो भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको छोड़ नहीं सकता था। और ये रशियन था, ये इंडियन नहीं था, ये रशियन व्यक्ति था। उसको इतना आनंद मिल रहा था कि वो ऐसी स्टेज में आ गया था कि उसको पता लग गया था इसके अलावा ये मैं चीज गिव अप नहीं कर सकता, जो भी स्थिति हो ये मैं गिव अप नहीं करूंगा। भगवान का नाम, भगवान की सेवा ये जरूर रहेगी। और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से धोती कुर्ता तिलक वैसे रहते थे वो। तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब क्या हुआ, जेल में तो उनके पास लिमिटेड चीजें थी, उनको सूखी हुई ब्रेड मिलती थी खाने के लिए, उसकी बीड्स वगैरह सब ले ली जिसमें भगवान का नाम लेना है। तो उसने क्या करा, उसने वो जो ब्रेड थे ना, उसके ब्रेड के ही टुकड़े कर लिए, वो हार्ड थी बहुत ज्यादा ब्रेड, उसके 108 टुकड़े कर लिए ब्रेड के, और जो वहां पे चद्दर के धागा था उस धागे से उसको बांध लिया। हाँ, और फिर वो 108 बीड्स बना के उसने जब धागे से उसको बांधी तो उसके बाद उसके बीड बैग बन गई, उसी को यूज बीड बन गई सॉरी, उसी को उसने भगवान का नाम लेने के लिए यूज किया। और जो टूथपेस्ट वो देते थे, उस टूथपेस्ट से उसने तिलक लगा लिया, क्योंकि तिलक था नहीं वहां पे, सब ले लिया था उससे। और भगवान का नाम लेते 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 उसको इतना टॉर्चर करते थे, उसको इतना तंग करते थे। एक दिन वैसे सुबह उठ के ऐसे भगवान का नाम ले रहा था, और नाम लेते 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 उसने अपना शरीर छोड़ दिया भगवान। इतना ज्यादा एडवांस्ड व्यक्ति बन सकता है अगर वो योगा प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Prabhuji. Yes. Yes. इंटरेस्टिंग? Very interesting. Yes, Very very interesting, Prabhuji. तो अगर रशियंस, अमेरिकन, जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, चाइनीज आज के डेट में हैं, कई हजारों चाइनीज भगवत गीता और इसको फॉलो कर रहे हैं। टेम्पल्स ईरान, पाकिस्तान, मुस्लिम कंट्रीज में भी हैं जो कि फॉलोअर मिलेंगे आपको। मैं रिसेंटली गया, 2-3 साल पहले की बात है, और मुझे एक लेडी मिली, वो ईरान से थी। तो मैंने कहा ईरान में आपके हैं क्या है, वो वही मुस्लिम एक्चुअली, लेकिन अभी वो हरे कृष्णा बन गए और उनकी फैमिली में भी हरे कृष्णा। और उन्होंने बताया कि हम यहाँ योगा क्लासेस करते हैं और उसमें हम शेयर करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, क्योंकि ओपनली नहीं कर सकते वहाँ पे, ईरान तो मुस्लिम कंट्री बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे वो डॉक्टर है लेडी,
बता रही थी और कह रही थी कि कैसे वो भी जो हैं और उनके परिवार वाले भी जो हैं वो इस्कॉन में सब 16 माला चैंटिंग करते हैं, सब पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो जब ये बाकी कंट्रीज वाले कर सकते हैं तो हिंदुस्तानियों को क्या कोई क्या कहते हैं इनविटेशन देके बुलाना पड़ेगा क्या है उनके लिए? वो क्यों नहीं अपनी भगवत गीता को सीरियस लेते? वो इधर उधर भाग रहे हैं दूसरी चीजों के पीछे पीछे। इतने सारे स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उसमें आदिवासी और अलग अलग लोगों को कहीं कहीं दूसरी चीजों में कन्वर्ट किया जा रहा है जी, ताकि वो हिंदूज को ही नीचा दिखा सके। तो ऐसा जो है इसीलिए हो रहा है अज्ञान की वजह से। ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, लोगों को ठीक रियलाइजेशन नहीं दिया गया। क्योंकि भगवत गीता और वैदिक कल्चर में तो हर बोनिफाइड पाथ को इंकरेज किया गया है। कभी हम आप देखोगे नहीं कि भगवत गीता या बाकी वाले आपको कहेंगे कि जो दूसरे धर्म की प्रथाएं हैं वो गलत हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन आप देखो क्रिश्चियनिटी में वो कहेंगे कि अरे नहीं, आइडल वर्शिप आप कर रहे हो, आप तो गलत हो। मुस्लिम्स कहेंगे आपको गलत हो, लेकिन आप नहीं कहोगे। तो ये समझना है आपको, अगर कोई ए और बी दो तरीके के रिलीजन हैं। ए रिलीजन कहता है कि सारे रिलीजन इक्वल हैं और बी रिलीजन कहता है नहीं, हमारा ही जो है वही सही है। तो आप देख सकते हो कौन सा ओपन माइंडेड है और कौन सा नैरो माइंडेड है कि नहीं। नेचुरली अगर ए ओपन माइंडेड लगता है तो फिर उसको ओपन माइंडेड वाले को समझ लेना चाहिए सबको। तो द पॉइंट इज के ज्यादातर इंडियंस को, ज्यादातर हिंदूज को खुद ही वैल्यू नहीं पता हमारे स्क्रिप्चर्स की, हमारे जो प्रोसेसेस हैं ये अलग अलग तरीके के। भगवत गीता में क्या दिया है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सेंटिमेंटल, धूप बत्ती अगरबत्ती नारियल फोड़ दिया तो हो गया, बस थोड़ी पूजा कर ली, सुख संपत्ति घर आ गए, बस ये बोल लिया। तो ये करके ना लोग खत्म कर देते। अगर अगर देखें तो साइंटिफिकली ये जो प्रोसेस है जो हमें दिया गया हमारे शास्त्रों में, ये बहुत ज्यादा पोटेंट और प्रोफाउंड है। ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती हैं, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो फिजिकल क्या कहते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स में बेनिफिट हो सकती हैं। इवन जो मटेरियल चीजें हैं उसमें भी इंसान और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है ताकि मटेरियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो। तो इसलिए भगवत गीता को सीरियस स्टडी करनी चाहिए। तो आप लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, थोड़ा सा प्लीज फॉरगिव मी क्योंकि इरेगुलर हो रहा है हमारा स्केड्यूल, बट आई थिंक एज एंड व्हेन पॉसिबल आप लोग पुराने वीडियोस देखिए और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि ये रिवीजन इसकी समरी खत्म करें और फिर उसके बाद वी विल हैव क्विज। तो क्विज अगले वीक ही होगी, इस वीक तो नहीं हो पाएगी, तो वी विल पोस्ट इन द ग्रुप। अभी हम आज स्टॉप करेंगे आज का। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है यहाँ पे? अतुल, आज राशिका का बर्थडे है। राशिका का बर्थडे, वेरी नाइस राशिका, हरे कृष्णा, लेट्स सिंग। हैप्पी बर्थडे राशिका। लेट्स सिंग फॉर राशिका। हरे कृष्णा सिंग करना। हरे कृष्णा। हाँ एक मिनट, वो अंश ला रहा है, ताल ला रहा है, फिर स्टार्ट कर। हैप्पी बर्थडे राशिका।